जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नर्क जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे काम करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव को हमें बताया है। इन लोगों ने बताया कि जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है। जब शरीर मर जाता है तो मानव का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती हैं, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। मरने से कुछ पल पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हम सोच भी नहीं सकते? क्या वो ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे? मानव का स्वभाव होता है कि वो मौत से डरता है, यहाँ तक कि वो मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाली बातों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं होती है। और फिर ये डर कैसा, ये भय कैसा? एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद मरे हुए शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने उस समय अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं। मौत का करीब से इंटरव्यू करने वाली कई बातें दिन पर दिन सामने आ रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह बताया। अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। ये हमने कभी नहीं देखा था, इसलिए इसे समझ पाना मुश्किल है। लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमर ऑफ का दावा है कि जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है, और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती है, मेरी मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने ठान लिया कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ ही मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में सफल हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल ही नहीं सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो समाप्त नहीं होती।
यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो ये धुएं के समान होती है, जिसकी इमेज उसी प्रकार होती है जिस शरीर से ये निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के भी दुखद और दर्दनाक होती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक एक अलग स्थिति में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे बहुत काम करने के बाद मनुष्य नींद में होता है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वो शरीर से अलग है। वो उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वो असल में होती ही नहीं है और मनुष्य केवल चीजों को ही महसूस कर सकता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह कमजोर होने लगता है और वो लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मर जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से परेशान होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वो लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां न सूर्य की रोशनी होती है, न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक आराम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक आराम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसके प्राण हरने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है, उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नर्क में ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उसको यमलोक ले जाया जाता है, जहां पर यमराज उसके पापों के आधार पर उन्हें सजा देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक जाती है, इसका विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस प्रकार वो प्राण पिंड दान प्राप्त कर दूसरा रूप लेते हैं। माना जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वो बोलने की इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता है। स्वर्ग और नर्क वास्तव में होता है या नहीं, इसके बारे में तो हम सब नहीं जानते, लेकिन इसको लेकर तमाम कहानियां आप सभी ने बचपन में जरूर सुनी होंगी। ज्यादातर घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनाते थे और बताते थे कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नर्क मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।